हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आप सभी का मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क फाइनली आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं, जैसे कि इस बार का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, अप्लाई करने के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, क्या यहाँ पर एजुकेशनल एंड एज क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और साथ ही में दोस्तों अलग अलग बैंकों के द्वारा यहाँ पर टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा आपको इस एग्जाम को कैसे क्लियर करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप सबसे पहले तो इस फुल नोटिफिकेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो इसे मैंने अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। आईबीपीएस एग्जाम पीडीएफ के नाम से है और उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों, अगर आपको बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्यूरीज है तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए दोस्तों, आवाज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो आपका वैकेंसी निकाली जाती है वो मेनली 4 तरह के पोस्ट के लिए होती हैं। एक है आपका ऑफिस असिस्टेंट, जिसे हम क्लर्क के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ऑफिसर में स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के पोस्ट के लिए निकाली जाती है। इसमें से जो जनरल कैंडिडेट हैं वे या तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर स्केल 1 के लिए, और स्केल 2 एंड स्केल 3 के लिए वैसे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो ऑलरेडी किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 7 जून से स्टार्ट हो चुका है और 27 जून 2024 इसका फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है। इसके अलावा आपकी जो पीईटी है यानी कि प्री एग्जाम ट्रेनिंग वो जुलाई 2024 में स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद आपकी जुलाई में ही प्रीलिम्स एग्जाम के एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिए जाएंगे और अगस्त के फर्स्ट वीक में आप सभी के प्री एग्जाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। इसका एग्जाम कैलेंडर ऑलरेडी जारी कर दिया गया है, तो आप लोग वहां पर चेक कर लेना आपके एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाले हैं। फिर इसके बाद आपके जो रिजल्ट है प्री एग्जामिनेशन का वो आपको अगस्त के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा और इसके बाद सितंबर में आप सभी के मेंस एग्जाम होंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके जो ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3 है, इन सभी के मेंस एग्जाम का रिजल्ट अक्टूबर 2024 में आ जाएगा और आपके जो इंटरव्यू है वो नवंबर 2024 में स्टार्ट हो जाएंगे और फाइनल रिजल्ट इन सभी पोस्ट के लिए 1 जनवरी 2025 को रखा जाता है। हर साल 1 जनवरी को इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, जैसा कि इस बार भी आया था। तो ये था आपका कंप्लीट टाइमलाइन। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपकी एज लिमिट की कि अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या एज लिमिट की यहाँ पर जरूरत रहेगी। तो सबसे पहले तो आपका देखिए ग्रुप बी है, यानी कि ऑफिस असिस्टेंट, जिसे आप मल्टीपर्पज के नाम से जानते हो। इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 28 साल, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 2 जून 1996 से लेकर 1 जून 2006 के बीच में है तब आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर इसके बाद सेकंड पोस्ट आपका है ऑफिसर स्केल 1 का। इसमें 18 से लेकर के जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल की है, यानी कि 3 जून 1994 से लेकर 31 मई 2006 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तब आप अप्लाई कर सकते हो। स्केल 2 के लिए 21 साल मिनिमम एज रखा गया है और 32 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज है, यानी कि यहाँ पर आपकी एज 3 जून 1992 से लेकर 31 मई 2003 तक की होनी चाहिए। फिर इसके बाद है आपका स्केल 3। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए 21 से लेकर के 40 साल होनी चाहिए। दैट मीन्स कि 3 जून 1984 से लेकर 31 मई 2003 तक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये था दोस्तों आपका एज लिमिट। इसके बाद बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए जो रखी गई है वो आपका देखिए यहाँ पर क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की बात कर लें तो अप्लाई करने के लिए अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखा है किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो आपका आर्ट्स हो, साइंस हो या फिर बीटेक कॉमर्स कुछ भी कर रखा हो, बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। एक पॉइंट मेंशन किया गया है डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना, ऐसा यहाँ पर कंपलसरी नहीं रखा गया है। अगर आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है जैसे डीसीए वगैरह तब बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी कर रखा है फिर भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपकी लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से स्टेट में कौन सी लैंग्वेज चाहिए और किस प्रकार का एलिजिबिलिटी यहाँ पर होता है। इसके बाद अगर आप स्केल 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बिल्कुल सेम है। अगर आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखा है ग्रेजुएशन का किसी भी स्ट्रीम से तब आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर पॉइंट मेंशन किया गया कि प्रेफरेंस दिया जाएगा वैसे कैंडिडेट को जो कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री वगैरह में है। तो प्रेफरेंस का मतलब यह है कि आपके इंटरव्यू में इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अगर आप उसका बेटर जवाब दे पाओगे तो आपको इंटरव्यू में थोड़े एक्स्ट्रा वेटेज दे दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी ने बीए कर रखा है तो उससे जॉब ना दे करके
वे लोग यहाँ पर हॉर्टिकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री वाले को देंगे। यहाँ पर आपका डिजायरेबल है, इसे भी कंपलसरी यहाँ पर मानकर आप लोग नहीं चलना। इसके अलावा अगर आप स्केल 2 में अलग अलग तरह के पोस्ट होते हैं, जैसे कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर होते हैं, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इसके अलावा 2 साल की आपकी ऑफिसर के रूप में बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसी प्रकार से आगे स्केल 2 में स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रखा गया है, जिसमें आपने अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से बीटेक कर रखा है तब अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आप देखो सीनियर मैनेजर का पोस्ट यहाँ पर है स्केल 3 में। इसमें भी अप्लाई करने के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है सिंपल डिग्री से और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो एलिजिबल हो जाओगे डायरेक्ट स्केल 3 के लिए अप्लाई करने के लिए। ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन का डिटेल्स। अब इसके बाद देखो एक और यहाँ पर पॉइंट मेंशन किया गया कि आपकी जो भी ग्रेजुएशन वगैरह की डिग्री है वो 27 जून 2024 यानी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है उससे पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एलपीटी की, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई करने से पहले यह जानना आप सभी को बेहद जरूरी है। तो एलपीटी का क्या यहाँ पर लफड़ा है, देखिए आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो स्केल 1 के लिए एंड ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज के लिए, लेकिन उस पार्टिकुलर स्टेट में जो लैंग्वेज यूज होता है वो लैंग्वेज अगर आपने क्लास 8th में या फिर इससे पहले ऊपर में 9th या 10th में पढ़ रखा है, आपके मार्कशीट में वो लैंग्वेज है, तब आपको किसी भी प्रकार का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर नहीं देना होता। लेकिन अगर आपका वो लैंग्वेज नहीं है, इस कंडीशन में जैसे ही आपकी जॉब लगेगी आप ज्वाइन करोगे तो इसके बाद आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। इस 6 मंथ में आपको वो लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा और आपको उसे पास करना होगा, तभी आपकी जो प्रोबेशन पीरियड है वो आगे कंटिन्यू होगी, अदरवाइज आपको वहाँ पर जॉब से रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन होता है कि अगर आप मान लो बिहार से हो और अप्लाई कर रहे हो यूपी से, क्या आपका एग्जाम सेंटर बिहार में पड़ेगा या यूपी में? तो सुन लो यहाँ पर आपका जो भी एग्जाम है प्री मेंस प्लस इंटरव्यू वो सारे का सारे यूपी में ही होंगे, यानी कि जिस पर्टिकुलर स्टेट में आप अप्लाई करने वाले हो वहीं पर आपका एग्जामिनेशन का सेंटर भी रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर फी के बारे में मेंशन किया गया है। तो स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए अप्लाई करने के लिए 175 रुपये प्लस जीएसटी है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को, और 850 रुपये देने होंगे बाकी सारे कैंडिडेट को, यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को। सेम फी आपका ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज के लिए भी रखा गया है। इसके बाद आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर नीचे डिटेल में मेंशन किया गया, वो भी आप एक बार देख लेना नोटिफिकेशन में। बात करते हैं अब आपके एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए एग्जाम का जो आपका पैटर्न है, सबसे पहले पीटी होगा और एक मेंस होगा। ये मैं कलर की बात कर रहा हूँ, जबकि अगर आप स्केल 1, 2 या 3 के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको एक इंटरव्यू भी देना होगा। तो पीटी एग्जाम जो आपका होने वाला है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। आपके 2 सेक्शंस आएंगे, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर है कि इंग्लिश लैंग्वेज आपका मेंशन नहीं किया गया है, तो वैसे कैंडिडेट जिनका इंग्लिश वीक है उनके लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी होता है आरआरबी एग्जाम, क्योंकि यहाँ पर आपको लैंग्वेज का कोई पेपर पीटी में नहीं देना है और मेंस में आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में से ऑप्शनल रहते हैं, आप किसी भी चीज को ऑप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका 40 क्वेश्चन दोनों के होंगे, 80 मार्क्स यहाँ पर होगा, और यहाँ पर आपके 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स का और कंबाइंड टाइम दिया जाएगा 45 मिनट का, यानी कि इस 45 मिनट में आप चाहो तो रीजनिंग बनाओ या न्यूमेरिकल एबिलिटी बनाओ, दोनों में से किसी भी सेक्शन में कभी भी स्विच कर सकते हो। इसके अलावा आपका स्केल 1 के लिए भी बिल्कुल सेम पैटर्न रहता है पीटी एग्जाम में। स्केल 2 एंड स्केल 3 का एग्जाम पैटर्न थोड़ा अलग है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट मेंशन किया गया है कि आप जो कैंडिडेट हो आपको दोनों ही पोस्ट के लिए जो मिनिमम कट ऑफ रहता है ना वो क्वालिफाई करना होगा, यानी कि आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ पहले क्वालिफाई करनी होगी और फिर उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ यहाँ पर क्वालिफाई करना होगा। कल मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको स्टेट वाइज पिछले साल का वैकेंसी एंड कट ऑफ दोनों कंपेयर करके अच्छे से दिखा दूंगा। पीटी एग्जाम जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उन्हें मेंस एग्जाम देना होगा। मेंस में आपके रीजनिंग आएंगे 40 क्वेश्चन 40-50 मार्क्स के होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 1.25 मार्क्स का होगा। कंप्यूटर नॉलेज आपका 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के यहाँ पर होंगे। हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में से आप किसी भी एक लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हो, या ऑप्ट चूज करने का ऑप्शन आपको एग्जाम के टाइम पर ही मिलेगा, यानी कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहोगे तो उसी समय आपको सेलेक्ट करना है कि आप इंग्लिश दोगे या फिर हिंदी लैंग्वेज दोगे। तो ये पेपर आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा। और फिर इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी है जो कि 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, यानी कि अभी आपका 1.25 का होगा। तो इस प्रकार से 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के लिए। और यहाँ पर भी आपको कंपोजिट 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है, आप किसी भी सेक्शन में कभी भी स्विच कर सकते हो। सेम पैटर्न आपका स्केल 1 के लिए भी होता है, बस क्वेश्चन का लेवल आपका थोड़ा टफ रहेगा स्केल 1 में एज कम्पेयर टू ऑफिस असिस्टेंट। फिर इसके बाद दोस्तों
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका रहेगा स्केल 2 एंड स्केल 3 के लिए एग्जाम पैटर्न। लेकिन उससे पहले आप एक बार जरा लैंग्वेज देख लो, लैंग्वेज यहाँ पर क्या क्या है। तो देखोगे यहाँ पर आप, तो ये रहा आपका स्टेट का नेम मेंशन किया गया है और इधर आपके लैंग्वेज दिए गए हैं, किस मीडियम में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं स्केल 2 एंड स्केल 3 का क्या पैटर्न रहता है। तो स्केल 2 में आप जनरल बैंकिंग ऑफिसर का यहाँ पर पैटर्न देख सकते हो, बाकी सारी चीज़ें वही रहती है। बस यहाँ पर आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है, सॉरी, यहाँ पर आपका जो बैंकिंग ऑफिसर्स हैं इनके लिए बिल्कुल सेम पैटर्न है। लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हो स्पेशलिस्ट कैडर के लिए, तब आपको यहाँ पर एक प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट देना होगा, जो कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होता है। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 240 हो जाएंगे और इसके लिए आपको 200 मार्क्स यहाँ पर दिया जाता है। तो आपके जो लैंग्वेज के पेपर हैं इसमें आपके मार्क्स आधे कर दिए जाते हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर टोटल 20 मार्क्स ही दिया जाएगा। बस यही आपके पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। फिर इसके बाद ये रहा आपका ऑफिसर स्केल 3 का एग्जाम पैटर्न। यह भी आपका बिल्कुल वैसा ही सेम है जैसा आपको स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए मैंने बताया था। अब आगे वैकेंसी की भी बात कर लेंगे। इसके पहले एक चीज़ और है, वो है आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बारे में बताया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेंगे। हालांकि ये लास्ट का फेज है तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आगे मूव करते हैं आपकी वैकेंसी की ओर। स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, तो देखिए सबसे पहले तो जहाँ पर वैकेंसी आपको नहीं दिखेगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये रहा आपका ऑफिस असिस्टेंट का वैकेंसी, यानी कि क्लर्क का। इसमें इधर स्टेट मेंशन किया गया है, उस स्टेट में कौन कौन से रूरल बैंक है वो मेंशन किया गया है और उसमें कितनी यहाँ पर वैकेंसी आई है वो आपकी कैटेगरी वाइज मेंशन की गई है। अब इसमें दोस्तों बहुत सारी जगह पर आपको एनआर दिख रहा होगा, नॉट रिपोर्टेड यहाँ पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी अभी नहीं आएगा, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम बिहार में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में नॉट रिपोर्टेड था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में इसमें 120 सीट ऐड कर दिए गए थे। इस बार आपके और बढ़िया मौका है। यहाँ पर आपके जो स्केल 1 है उसमें टोटल देख लीजिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है, 130 सीट निकाले गए हैं, यानी कि लास्ट टाइम से भी यहाँ पर इस बार 10 सीट आपको ज्यादा है। और लास्ट टाइम आपके क्लर्क में जिसकी ज्वाइनिंग आज ही हुई है, टोटल 240 सीट थे बिहार में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में, और इस बार भी आपको 264 सीट देखने को मिल रहा है। जहां पर आपको नॉट रिपोर्टेड दिख रहा है ना, इन सभी का मैं आरटीए लगाऊंगा जैसा लास्ट ईयर लगाया था, और उस आरटीए के थ्रू भी पता चल जाएगा कि आपकी टोटल कितनी वैकेंसी उसमें रिपोर्ट होने वाली है, तो वो मैं आपको आगे इन्फॉर्म करते जाऊंगा। तो एक बार आप इस वैकेंसी के टेबल को देख लो, यहाँ पर टोटल कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो यही था दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। अब इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, मैंने लास्ट ईयर कैसे क्लियर किया था आरआरबी पीओ एंड क्लर्क दोनों को, और मेरे अलग अलग सेक्शन में कितने मार्क्स बने थे, ये सारी चीजें मैं आपको कल से परसों तक में कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो के साथ बना करके दे दूंगा। अभी अगर आप मेरा पिछला साल का एग्जाम का एनालिसिस देखना चाहते हो या फिर फाइनल स्कोर कार्ड देखना चाहते हो, तो सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर। आप जा करके वहाँ पर विजिट करके देख लो, और जो भी डाउट है क्यूरीज है आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दो इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है me_शिवम शर्मा। यहाँ पर आकर आप मैसेज कर देना आपके डाउट्स को, मैं कल आपके सारे डाउट्स दूर कर दूंगा। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और आगे भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।